नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, ई जोन मराठी एजुकेशन चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत। विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी व्याकरण की जो प्रमुख विधा है अव्यय और उसके भेद, इस पर आज हम ऑनलाइन लेक्चर पे चर्चा करने वाले हैं। अव्यय और उसके भेद, इसके बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं, क्योंकि हमने इसके पहले जो लेक्चर हुए हैं उस पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इस पर ऑनलाइन लेक्चर हमारे इससे पहले चैनल पर अपलोड किए हैं। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं अव्यय के बारे में जो जानकारी है वह हम इस ऑनलाइन लेक्चर में लेने वाले हैं। सबसे पहले हम अव्यय की परिभाषा क्या है इसके बारे में हम सबसे पहले जानने वाले हैं। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, क्रिया, कारक आदि के कारण कोई विकार पैदा नहीं है उन्हें अव्यय शब्द कहते हैं। देखिए, जब हम जो शब्द है उस शब्द को जो रूप होता है उस रूप पर लिंग, वचन, क्रिया या कारक आदि के कारण कोई भी बदलाव नहीं होता है, उसमें कोई कुछ भी बदलाव नहीं किया जाता होता है, तो उसे हम अव्यय शब्द कहते हैं। अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है जो व्यय नहीं होता है, अर्थात ये अविकारी होते हैं। ये शब्द जहां भी प्रयुक्त होते हैं वहां एक ही रूप में रहते हैं, जैसे अंदर, बाहर, अनुसार, अधीन, इसलिए, यद्यपि, तथापि, परंतु आदि। इसमें कुछ भी बदलाव नहीं होता। आप कहीं भी कहा, किसी भी वाक्य में उसे प्रयोग कीजिए, उसमें बदलाव नहीं होता, यानी वह अविकारी होते हैं। अव्यय के जो भेद है उस भेद के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। अव्यय या अविकारी शब्दों को सुविधा, स्वरूप और व्यवस्था की दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है। पहला है उसमें क्रिया विशेषण, दूसरा है समुच्चय बोधक, तीसरा है संबंध बोधक और आखिरी है विस्मय बोधक अव्यय। ऐसे कुल 4 भेद अव्यय के होते हैं। हिंदी भाषा में क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं, तो उसकी सबसे पहले परिभाषा जानने वाले हैं हम। क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाला जो शब्द होता है उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। जैसे अधिक तेज दौड़ना, मैं दौड़ने की विशेषता क्रिया विशेषण शब्द तेज बतला रहा है। अधिक तेज दौड़ना, अधिक तेज दौड़ना कौन बतला रहा है? तेज, परंतु अधिक क्रिया विशेषण शब्द की विशेषता बतला रहा है। देखिए, वह प्रतिदिन पढ़ता है, इसमें प्रतिदिन, कुछ खा लो, कुछ शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करता है। मोहन सुंदर लिखता है, सुंदर, और घोड़ा तेज दौड़ता है। कैसा दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तेज क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। इन वाक्यों में प्रतिदिन कुछ सुंदर व तेज शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट कर रहे हैं, अतः ये शब्द क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। यानी देखिए, बोर्ड एग्जाम में 10वीं हो, 12वीं क्लास की हो, 11वीं की हो या 9वीं 8वीं कक्षा की, इसमें यह प्रश्न पूछा जाता है कि नीचे दिए गए वाक्यों में से जो अव्यय है उसे पहचान कर उसका भेद लिखिए। तब जब यही वाक्य आता है, घोड़ा तेज दौड़ता है, तो हमें लिखना होता है तेज के नीचे जब अधोरेखित होता है, रेखांकित होता है, तो हमें क्रिया विशेषण अव्यय ऐसा लिखना पड़ता है। देखिए, क्रिया विशेषण अव्यय के भी 6 प्रकार हैं, जैसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण,
जहां देखिए स्थानवाचक में क्रिया विशेषण अव्यय से किसी स्थान या दिशा संबंधी विशेषता प्रकट होती है, वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। वह यहां नहीं है, यहां स्थान प्रकट करता है। तुम वहां क्या कर रहे थे, वहां क्या कर रहे थे, इसमें वहां कालवाचक क्रिया विशेषण, जहां काल देखिए शब्दों से क्रिया के होने का समय का मालूम होता है, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। सर्वदा, बहुधा, निरंतर, प्रतिदिन, आज, कल, परसों आदि काल बतलाते। तुम अब जा सकते हो, अब यानी अब यह काल दिखाता है, इसे क्रिया विशेषण कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। दिन भर पानी बरसता रहा, दिन भर यानी परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। जिन विशेषणों से क्रिया के परिणाम अथवा अधिकता, न्यूनता, नाप तोल का बोध होता है, उसे परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे उतना खाओ जितना आवश्यक हो, इसमें उतना जितना यह क्या दिखलाता है, परिणाम दिखलाता है, यानी न्यूनता, नापतोल दिखलाता है। तुम खूब खेलो, खूब खूब यह क्रिया विशेषण यानी परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, वे जैसे रीति या विधि का पता चलता है, अर्थात क्रिया के होने का ढंग मालूम होता है, उन शब्दों को रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे धीरे धीरे, मानो, यथाशक्ति, ज्योत्यो जैसे रीतिवाचक विशेषण निम्न अर्थों में आते हैं। प्रकारात्मक धीरे धीरे, अचानक, अनायास, आयास, संयोग से, सहसा, सुखपूर्वक, शांति, ऐसे रीतिवाचक के समुच्चय बोधक अव्यय। दूसरा जो भेद है, मुख्य दूसरा भेद जो है, जिन अव्यय शब्दों से दो शब्दों, दो वाक्यांश, दो उपवाक्य, पदबंध या वाक्य जोड़ने का काम करते हैं, जोड़ते हैं, उसे समुच्चय बोधक या योजक अव्यय कहते हैं। पुनः, यथा, वर्णा, अधिक आदि। वह निकम्मा है, इसलिए सब उसे दुत्कारते हैं। देखिए, यदि तुम परिश्रम करोगे तो अवश्य उत्तीर्ण होगे। राम यहां रहे या कहीं और, या शब्द से दो वाक्यों को जोड़ा है, जोड़ने का काम किया है। यह मेरा घर है और यह मेरे मित्र का, और शब्द से जोड़ने का काम किया है। इस शब्दों में देखिए, इसलिए, यदि, तो, या, और शब्द समुच्चय या योजक अव्यय है, क्योंकि वह दो वाक्य या दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं, जोड़ते हैं, इसलिए उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के भी दो भेद है, समानाधिकारण समुच्चय बोधक और व्याधिकारण समुच्चय बोधक। समानाधिकारण समुच्चय बोधक यानी वे अव्यय जो समान घटकों यानी शब्द और वाक्यांशों को परस्पर मिलाने का काम करते हैं, उसे समानाधिकारण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तीसरा जो है संबंध बोधक अव्यय, जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आते हैं एवं उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों या पदों को एक साथ बताते हैं, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे और, अपेक्षा, तुल्य, वास्ते, विशेष, पलटे, ऐसा, जैसे, लिए, मारे, करके आदि संबंध वाचक अव्यय कहते हैं। खुशी के मारे वह पागल हो गया। बालक चांद की ओर देख रहा था। मेरे घर के सामने के छत के ऊपर ऊपर मोर नाच रहा है। मेरे कारण तुम्हें परेशानी हुई। इन वाक्यों में मारे और सामने, ऊपर, कारण शब्द दो शब्दों या दो वाक्यों का संबंध बोधक अव्यय का कार्य कर रहा है, इसलिए उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। देखिए आगे, देखिए संबंध बोधक अव्यय के कुछ भेद है।
14 भेदों में इस प्रकार स्पष्ट करेंगे उसे। कालवाचक, आगे पीछे, पहले बाद, पूर्व पश्चात, यानी कालवाचक। स्थानवाचक, पास, दूर, तरफ, प्रति, ऊपर, नीचे। साधनवाचक, हाथ, द्वारा, हस्ते, विरुद्ध, जरिए, मार्फत, सहारे। दिशावाचक, सामने, ओर, पार, आर पार, प्रति, आसपास। विरोध सूचक, प्रतिकूल, उल्टे, विपरीत, खिलाफ आदि। हेतु, कारण, हेतु, लिए, निमित्त, वास्ते, खातिर। व्यतिरेक वाचक, अतिरिक्त, अलावा, सहित, सिवाय। ससूचक, साथ, संग, समेत, पूर्वक, अधीन, वश आदि। पार्थक्य सूचक, दूर, पथक, परे। तुलनावाचक, की अपेक्षा, की बजाय, व निस्पत आदि। संग्रहवाचक, मात्र, भर, पर्याप्तक आदि। साम्यवाचक, सदृश, बराबर, ऐसा, जैसा, अनुसार, समान। विनिमयवाचक, एवज, पलटे, के बदले, की जगह। विषयवाचक, भरोसे, लेखे, नाम, विषय, बाबत आदि। ये सब। और आखिरी जो अंत का है, विस्मयादि बोधक अव्यय, तो आखिरी भेद है। वे अव्यय शब्द जो बोलने वाले या लिखने वाले में विस्मय यानी आश्चर्य, हर्ष यानी आनंद, शोक यानी दुख, लज्जा यानी लज्जा होना, ग्लानि यानी खेद आदि मनोभावों को प्रकट करता है, उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे आवो, हे, छी, वाह, धिक्कार आदि। हर्षबोधक, वाह वाह, धन्य धन्य, आहा, शाबाश। शोक बोधक, हाय हाय, आ, हा हा, त्राई त्राई। आश्चर्य, ओ ओ, ओहो, हैं, क्या। अनुमोद बोधक, अच्छा, हाँ हाँ, वाह, शाबाश। जब तिरस्कार बोधक वाक्य कहते हैं, तब तिरस्कार में छी, हट, अरे, धिक। स्वीकृति बोधक, अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा, हाँ, जी हाँ। संबंध बोधक, अरे, रे, अजी, अहो आदि शब्द हम वाक्यों में प्रयुक्त करते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने सबसे पद में जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण ऐसा पद, अव्यय जो भेद है, उसके बारे में हमने आज इस ऑनलाइन लेक्चर में जानकारी ली है। आप सभी ने इस ऑनलाइन लेक्चर को ई जोन मराठी एजुकेशन इस चैनल पर आप देख रहे हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको 8वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के सभी ऑनलाइन लेक्चर्स मराठी, हिंदी, इसके अलावा सभी 10वीं या 12वीं कक्षा के बोर्ड एग्जाम के जो प्रैक्टिस पेपर हैं, उसके ऑनलाइन लेक्चर्स भी इस चैनल पर देखने के लिए मिलेंगे। तो अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और यह ऑनलाइन लेक्चर अगर आपको पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिए। इसी के साथ आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद।